वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 20 और आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर ओवरफ्लो क्लासेस के बारे में। तो बेसिकली हमने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को सीखा था हमने CSS की क्लास 14 के अंदर, और आज हम ये सीखेंगे कि अगर हमने CSS के अंदर जो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी होती है, अगर हमने उसको बूटस्ट्रैप की हेल्प के साथ, मतलब बूटस्ट्रैप की क्लासेस की हेल्प के साथ अगर हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आइए सीखते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो अब हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर ओवरफ्लो क्लासेस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने जो ओवरफ्लो की क्लासेस हैं मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, तो वन बाय वन अभी हम इनको देखते हैं। तो उससे पहले आपको यहाँ पर मैं ये बात करता हूँ क्लियर कि हमने ओवरफ्लो क्लासेस को यूज़ क्यों करना है। तो मैं आपको करता हूँ रिकमेंड कि आप एक बार CSS की क्लास 14 देख लें। वहाँ पर ही मैंने आपको किया है, ये टीच किया हुआ है कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और मैंने इसको दिया हुआ है बॉर्डर। ठीक है, इसी के साथ मैंने इस पैराग्राफ को एक दी हुई है हाइट। ठीक है, और साथ मैंने दी हुई है इसको विड्थ। ठीक है, हाइट मैंने की है 250 पिक्सल और विड्थ मैंने की है 500 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पे होगा ये कि अगर मैं इस पैराग्राफ को कर दूं ज्यादा, मतलब इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर मैं उसको कर दूं ज्यादा, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ और भी टेक्स्ट ऐड कर दिया है, आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे आके करूंगा इसको रिफ्रेश। अब यहाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है कि जैसे ही हमारे इस टेक्स्ट की विड्थ हमारे इस बॉर्डर से या जो मैंने हमारे इस डिव को दी थी विड्थ उससे ज्यादा हुई, तो जो मेरा टेक्स्ट था वो ओवरफ्लो हो गया, मतलब हमारा टेक्स्ट है वो बाहर आ गया। हम ऐसा नहीं चाहते। दोबारा सुने, मैंने इस पैराग्राफ को एक फिक्स्ड हाइट दी हुई है 250 पिक्सल, लेकिन जैसे ही ये टेक्स्ट ज्यादा हुआ तो वो इस हाइट से बाहर आ गया, ये वाला सारा टेक्स्ट। इसको बोलते हैं ओवरफ्लो हो जाना। हम ऐसा होना नहीं चाहते, हम कहते हैं ऐसा ना हो। ठीक है, तो उसकी जगह पे हम इस्तेमाल करते होते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को CSS के अंदर या ओवरफ्लो क्लास को बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, आप चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जो टेक्स्ट है ये हमारा बाहर ना आए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ओवरफ्लो क्लासेस को। तो जो हमारे पास पहली क्लास है उसका नाम है ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको यूज करके दिखाता हूँ। आज बेसिकली करना क्या है कि आपने यहाँ पर आना है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने ओवरफ्लो लगाना है। तो वहां पे आके लिखा मैंने क्लास और यहाँ पे आप लिखेंगे ओवरफ्लो हिडन। ये फर्स्ट क्लास है हमारी ओवरफ्लो के रिलेटेड। क्या कर रहा हूँ यार मैं, ठीक है, ये आ गया ओवरफ्लो हिडन। यहाँ पे मैं आऊंगा, अब देखें क्या होगा। ओहो, ये देखें ये हुआ। ओवरफ्लो हिडन ये करेगा कि जितना भी टेक्स्ट आपका या कोई इमेज कुछ भी आपका ओवरफ्लो मतलब बाहर आ रहा होगा उसको वो हाइड कर देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा था, बाहर आ रहा था, उसको उसने यहाँ से हाइड कर दिया है। ये है यूज ओवरफ्लो हिडन क्लास का। याद रहे जितनी मैंने क्लासेस यहाँ लिखी हुई हैं ये काम करेंगी जब आपने उस टैग को या उस एलिमेंट को जिसके ऊपर भी आप ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, आपने उसको एक हाइट देनी है। ठीक है, आपने उसको एक फिक्स्ड हाइट देनी है, तब ही जाके ये क्लासेस काम करेंगी। ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने हमारे इस पैराग्राफ को एक फिक्स्ड हाइट मैंने दी हुई है। ओके, एनीवेज ये होगी हमारी फर्स्ट क्लास। उसके बाद जो हमारी क्लास है वो है ओवरफ्लो स्क्रॉल। अब जो है ना ओवरफ्लो हिडन, इसका इतना यूज नहीं है। क्यों नहीं है यूज कि आप यहाँ देख रहे हैं जो हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा था वो हाइड हो गया है। ऐसा हो, हम चाहते हैं ऐसा ना हो। ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है हमने उसको भी देखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो हाइड हो रहा है, हम ऐसा नहीं चाहते। तो उसकी जगह अब हम देखते हैं ओवरफ्लो स्क्रॉल प्रॉपर्टी को, क्लास को। यहाँ पे आपने सिंपल लिख देना है हिडन की जगह स्क्रॉल। ये सारी क्लासेस मैंने आपको जब CSS सिखा रहा था तब मैंने वहां पर CSS की क्लास 14 के अंदर भी मैंने आपको ये सब प्रॉपर्टीज बताई थी। अच्छा, स्क्रॉल आएगा, अब ये कुछ ऐसे करेगा, देखा आपने। अब हुआ क्या, हुआ ये कि साइड पे आ गया है एक स्क्रॉल बार। तो जो मेरा टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा था अब हमें वो भी शो होगा। वो शो कैसे होगा कि हमने सिंपल यहां से इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो हमें हमारा सारा टेक्स्ट शो होगा। आप चाहे तो इसके अंदर आप अगर इमेज ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, सब यहाँ पर काम चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेकिन इसका भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ओवरफ्लो स्क्रॉल क्लास को भी यूज करने में एक प्रॉब्लम है। वो ये प्रॉब्लम है कि व्हाट इफ कि अगर मैं इस टेक्स्ट को जो मैंने बाद में लिखा था
उसको मैं कर दूं यहाँ से डिलीट। मैंने इसको ना यहाँ से कर दिया डिलीट, ठीक है। अब मेरा टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो नहीं हो रहा होगा, ये देखें अभी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्रॉल बार यहाँ पर है, यहाँ पे है ना, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि स्क्रॉल बार सिर्फ जब ही आए जब हमारा टेक्स्ट या जो भी इमेज वगैरह है वो ओवरफ्लो हो, मतलब वो हाइट से बाहर आए, तब ही आना चाहिए। लेकिन अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्क्रॉल बार आया हुआ है। ये आया हुआ है इस ओवरफ्लो स्क्रॉल की वजह से। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि स्क्रॉल बार सिर्फ जब ही आए जब ओवरफ्लो हमारा टेक्स्ट हो। तो उसकी जगह आपने करना है यूज हमारी तीसरी क्लास को ओवरफ्लो ऑटो। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्लास है। अब इसका फायदा ये होगा कि आपका जो है ना यहाँ पर स्क्रॉल बार जब ही आएगा जब आपका टेक्स्ट ओवरफ्लो होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रॉल बार नहीं आ रहा और यहाँ मैंने इसको लिखा भी हुआ है। लेकिन अगर मैं जब टेक्स्ट ज्यादा करूंगा और जैसे ही ओवरफ्लो होगा हमारा टेक्स्ट हाइट से बाहर आएगा, वैसे ही स्क्रॉल बार भी आ जाएगा। आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है ना ओवरफ्लो हो रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, इसी वजह से स्क्रॉल बार भी हमारा वाई एक्सिस के ऊपर ही आया, ठीक है। अगर वो ये होता है ओवरफ्लो एक्स एक्सिस के ऊपर तब नीचे आएगा स्क्रॉल बार, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद जो मेरी चौथी क्लास है वो है ओवरफ्लो विजिबल। ये बाय डिफॉल्ट होती है क्लास, इसको आप लिखें या ना लिखें इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। ये देख लें मैंने उसको लिख दिया विजिबल, तो ये ना बाय डिफॉल्ट होता है, इसको आप लिखें ना लिखें एक ही बात हो रही होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। एनीवेज उसके बाद ना हमारे पास जो पांचवी क्लास है ये देखिए, उसके बाद है ओवरफ्लो एक्स और साथ यहाँ पे आपने लिखनी है कोई वैल्यू 4 होंगी। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ना 4 वैल्यू हिडन स्क्रॉल ऑटो विजिबल, इनमें से एक आपने वैल्यू उसके साथ लिखनी है। अब ओवरफ्लो एक्स क्या काम करती है कि अगर आपने ऊपर जो 4 मैंने क्लासेस लिखी हैं हिडन स्क्रॉल ऑटो विजिबल, अगर आपने इनमें से कोई एक वैल्यू सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए आप ओवरफ्लो एक्स क्लास को यूज करेंगे। भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, आप लिखना है यहाँ पर x, ठीक है, मैंने लिखा x और साथ यहाँ आप लिखेंगे या तो लिखेंगे स्क्रॉल हिडन विजिबल ऑटो, कुछ भी आप लिख लें। मैं यहाँ मैंने लिखा ऑटो, इसका मतलब है कि ऑटो क्लास हमारी काम करे सिर्फ x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। इसका इतना यूज है नहीं, अगर हाँ कभी कभार हो जाता है तो कभी कभार इसका यूज नहीं होता, तो बस ऐसा ही है। और अगर आप चाहते हैं कि चारों क्लासेस हिडन स्क्रॉल ऑटो विजिबल को आपने सिर्फ y एक्सिस पे करना है यूज, तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ लिख देना है y, तो ये भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो अभी आपको शायद इतना फर्क ना दिखे, लेकिन फर्क के अंदर है, लेकिन मैं आपको करता हूँ रिकमेंड कि आप यूज करें ओवरफ्लो ऑटो क्लास को, ठीक है, क्योंकि इसका ही ज़्यादातर यूज होता है। तो आज की जो मेरी क्लास थी बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस जो है वो समझ के अंदर आ रही ही होंगी। तो आपने बेसिकली करना है क्या है कि आपने जो भी मैं आपको काम करवाता हूँ आपने उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखना है। ओके, बेसिकली आज हमने ये सीखा कि बूटस्ट्रैप के अंदर ओवरफ्लो क्लासेस क्या होती हैं, उनका क्या यूज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास और इससे पहले वाली जितनी भी क्लासेस थी जो मैंने आपको टीच की हैं आपको समझ आई होगी। आपको क्वेश्चन अगर है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। बाकी आपका सिर्फ एक ही काम है कि मैंने आपको जैसे आपको पहले कहा हुआ है कि सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है, तो आप वो भी करें। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है मुझसे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिए। अपने चैनल का भी मिलते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 21 के अंदर। बूटस्ट्रैप की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।